ख़वातीन और हज़रात, साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुरानी मिस्री मम्मी की हनूत शुदा लाश की आवाज़ दोबारा सुन ली है और इस तरह उन्होंने इस 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है। ये वाकया क्या है और साइंसदानों ने ये सब किस तरह किया और उन्होंने इस मम्मी की जब आवाज सुनी तो उन्हें क्या सुनने को मिला, इसकी तफसील पीप लाइफ की आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको फिरौन की लाश का मुआयना करने वाले एक फ्रेंच डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने का वाकया भी बताएंगे कि हजारों बरस के बाद इस दौरे जदीद में फिरौन की लाश के बारे में अल्लाह ताला का दावा और कुरान किस तरह सच्चा साबित हुआ और एक फ्रेंच डॉक्टर जो कि इसकी लाश का मुआयना कर रहा था उसने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया। इसी मौजू पर आपसे बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वाले से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही तारीखी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीन और हज़रात, सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था और फिरौन के डूब कर मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई भी नामो निशान न मिला। उसी जमाने के बहुत से हनूत शुदा जिस्म आज भी मौजूद हैं और अब साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के बाद उसकी मम्मी की दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है और ये तब मुमकिन हुआ जब उन्होंने की हनूत शुदा लाश में मौजूद आवाज की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की और उससे आवाज की नकल तैयार कर ली। साइंसदानों का ख्याल है कि इस मिस्री राहब ने 11वें रामेज नामी फिरौन के दौर में जिंदगी गुजारी होगी और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस मम्मी, जिसका नाम साइंसदानों के मुताबिक नसीमुन है, उसके लिए उस दौर में अपने रस्मी फराइज सर अंजाम देने के लिए एक ताकतवर आवाज दरकार रही होगी और शायद उस दौर में उसके फराइज में गाना भी शामिल था। इसलिए जब नसीमुन की मौत हुई तो उनकी आवाज खामोश पड़ गई, लेकिन अब 3000 साल बाद मुहक्किकीन के एक गिरोह ने उनकी आवाज को दोबारा जिंदा कर दिया है और ऐसा करने के लिए उन्होंने नसीमुन की आवाज को मसनूई तौर पर पैदा किया, जिसमें उनकी आवाज या सांस की नाली एक 3D प्रिंटर से दोबारा बनाई गई। साइंसदानों ने इस मसनूई नाली के तूलो अर्ज बिल्कुल नसीमुन के आज़ा जैसे बनाए और उस आवाज को मसनूई तौर पर पैदा किया और ख्याल यही किया जा रहा है कि उससे पैदा होने वाली आवाज नसीमुन की आवाज जैसी थी, जिसमें सिर्फ हर्फ इल्लत की सदा सुनी गई। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पहला तजुर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज को मसनूई तरीकों से दोबारा पैदा किया गया है। रिसर्चर्स अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नसीमुन की आवाज के पूरे जुमले भी तश्कील दे सकेंगे। ख़वातीन और हज़रात, फिरौन की मम्मी के बारे में 1891 से पहले इस दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात हैं कहाँ। कुरान पाक की सूरह यूनुस में फिरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। दोस्तों, अब आपको उस फ्रेंच डॉक्टर का वाकया सुनाते हैं कि जिसने फिरौन की लाश का मुआयना किया तो वो इस्लाम की हक्कानियत को मान गया। हुआ कुछ यूँ कि 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरखास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी जराये से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और फ्रांस में फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए उस मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से कैसे हुई, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उस डॉक्टर ने उस मम्मी के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था, इसलिए उसने इस मामले पर मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की और उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से लेकर 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुना दिया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा हनूत किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और वह बहुत वाज़ेह इशारा था जो कुरान मजीद में बयान किया गया था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मोरिस ने आयत का यह तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह ताला सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे। उसके बाद उसने वही कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।
اللہ ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप सबके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। यहीं पर अपने आज के पीप लाइव के सेशन का इख्तिताम करेंगे। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।